हनुमान चालीसा के पाठ से आध्यात्मिक शांति, शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह वह तनाव, नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं और रोगों से रक्षा करती है। बुद्धि व स्मरण शक्ति बढ़ाती है, सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाकर मोक्ष का मार्ग सरल बनाती है। हनुमान चालीसा में हनुमान भक्तों की अगाध श्रद्धा है। रामायण की तरह हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने लिखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया था तो उनके साथ कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं। दरअसल जब तुलसीदास हनुमान चालीसा लिखते थे तो वे लिखे हुए पन्नों को रात के समय संभाल कर रख देते थे, लेकिन जब सुबह उठकर देखते थे तो रात में उन्होंने जो कुछ भी लिखा होता था वो सब मिटा हुआ होता था। कई दिनों के प्रयास के बाद भी रोज का परिणाम वही होता था, लिखा हुआ सब गायब। फिर तुलसीदास ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए तो तुलसीदास ने उनसे पूछा कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो वह रातों रात क्यों मिट जाती है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि यदि प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। फिर तुलसीदास ने हनुमान जी को पहली चौपाई सुनाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इस दोहे को सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि मैं रघुवर नहीं हूँ। इस पर तुलसीदास ने जवाब दिया कि आप और भगवान श्री राम एक ही प्रसाद प्राप्त करके अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर हैं। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाते हुए वो किस्सा सुनाया जिसमें ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी जो कभी ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी। इस पर ब्रह्मा जी उस पर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया। जब राजा दशरथ के पुत्र के यज्ञ में जो प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया था उसका एक हिस्सा लेकर वो गिद्ध उड़ गई थी। उसी समय कहीं दूर माता अंजना भगवान शिव के सामने हाथ फैलाकर पुत्र की कामना कर रही थी। तभी उनके हाथों में उस गिद्ध ने वह प्रसाद गिरा दिया। उसी प्रसाद से प्रभु राम ने भी जन्म लिया और माता अंजना के कोख से हनुमान जी ने भी। भगवान राम ने भी तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुलसीदास ने हनुमान जी को प्रशंसा का पात्र बताते हुए कहा कि इस प्रकार आप भी रघुवर बन गए और मेरी यह चालीसा आपके उन्हीं तथ्यों पर आधारित है जिसके आप हकदार हैं। तुलसीदास का यह तर्क सुनकर हनुमान जी को आत्मज्ञान हुआ और उसके बाद बिना किसी परेशानी के हनुमान चालीसा की रचना हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।